एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बुक के बारे में जो रिलेटेड है टीजीटी पीजीटी से। ओके, सो अभी फॉर्म दोबारा आएंगे। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था, फॉर्म कैंसिल हो गए थे, कुछ एक्स्ट्रा उन्होंने शर्तें बढ़ाई हैं। ठीक है, तो चलिए, तैयारी तो हमें करनी ही है। तो कल मार्केट में मुझे एक बुक मिली है टीजीटी पीजीटी के लिए। अगर आपको भी कोई बुक मिलती है, कुछ मटेरियल मिलता है, तो आप उसे सजेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आई एम हेयर। और देखो, मैं बुक के बारे में डिस्कस कर रही हूँ इसलिए ताकि आप अगर बुक को लेने वाले हो उसे, तो आपको पता होना चाहिए उसके प्रोस एंड कॉन्स क्या है, उस बुक में क्या मटेरियल दिया हुआ है, आपको लेनी चाहिए या नहीं, वो पैसे की वेस्टिंग तो नहीं है या फिर वो यूज़फुल है। चलिए, तो देखते हैं इस बुक के बारे में। सो गाइज़, मैं इस वीडियो को फ्रंट कैम से शूट कर रही हूँ, तो हो सकता है आपको जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो उल्टे दिखेंगे। तो चलिए, कोई बात नहीं, पर आप इसका ये फ्रंट पेज है, ये देख के आप समझ सकते हो। देखो, ये अरिहंत की बुक है। ओके, यहाँ देख सकते हो, ये अरिहंत का लोगो है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रवक्ता और पीजीटी। ठीक है, संगीत की ये यहाँ पे ये संगीत लिखा हुआ है। तो ये बुक है, ज़्यादा मोटी बुक नहीं है, बहुत पतली सी बुक है, आप देख सकते हो। और मैं आपको बता देती हूँ इसमें कितने पेजेस हैं। लगभग इसमें हैं 167 पेजेस की ये बुक है। टोटल 167 पेजेस की ये बुक है। अब देखो, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें बेसिकली दिया क्या है। अगर आप मार्केट में जा रहे हो टीजीटी बीजीटी के लिए बुक लेने, तो देखो, जब आप सबसे पहले इसे ओपन करते हो, तो यहाँ इसकी विषय सूची यहाँ पे दी हुई है। ये सारी इसकी यहाँ पे विषय सूची आप देख सकते हो। इस विषय सूची में आपको टोटल 4 आपको पुराने पेपर्स मिल रहे हैं। कौन कौन से हैं? देखो, इसमें यहाँ पे 2015 का पेपर है, आपका 2010 का पेपर है, आपका 2009 का है, और 5 का इसमें पेपर प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है। तो आप वो पेपर यहाँ पे देख सकते हो। मतलब 5 का है आपके पास, 9 का पेपर है, 2009 का पेपर है, 2010 का पेपर है, और 2015 का यहाँ पे पेपर प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है। क्वेश्चन कितने हैं एक एक पेपर में, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। एक पेपर में जैसे 2009 का हम पेपर 2015 का देखते हैं, तो 125 क्वेश्चंस, जैसा कि टीजीटी पीजीटी का एक पैटर्न है ना। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है और 125 क्वेश्चंस का एक पेपर होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे ये क्वेश्चंस यहाँ दिए हुए हैं। टोटल यहाँ पे देखो 125 क्वेश्चंस लगभग दिए हैं। ऐसे ही बात करते हैं हम 2010 का पेपर है, जिससे यहाँ लिखा हुआ है प्रवक्ता भर्ती 2010 का ये पेपर है। इसमें भी 125 क्वेश्चंस हैं और 425 नंबर का पेपर है। 2 घंटे आपका निर्धारित समय है जिसमें कि आपको ये पेपर कंप्लीट करना है। ओके, तो मैंने बता दिया आपको 4 पेपर हैं। इसके अलावा इस बुक में जो 167 लगभग पेजेस हैं, उसमें क्या क्या इन्होंने इंक्लूड किया है। थ्योरी दी हुई है कुछ म्यूज़िक से रिलेटेड, लेकिन वो थ्योरी मुझे इतनी इफ़ेक्टिव नहीं लगी, क्योंकि देखो, इतनी पतली बुक है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं दे सकते थे ना। अरिहंत की बुक आप दूसरी जो म्यूज़िक से रिलेटेड आप नेट जेआरएफ की देखते हो, उसमें काफ़ी ज़्यादा मैटर इंक्लूड किया हुआ है। तो अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो आप उसे प्रेफर कर सकते हो। सो गाइज़, ये बुक परचेज़ करने का मेरा मोटो सिर्फ इतना था कि आपको जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी मिल सके। ठीक है, तो वैसे अगर आप इस बुक को परचेज़ करना चाहते हो, आप बिल्कुल बेशक कर सकते हो। अदरवाइज़ इसमें ये जो चारों पेपर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, मैं आपको सारे कवर करवाऊँगी। डे बाय डे हम चारों पेपर्स अपने चैनल पर कवर कर लेंगे। आपको बुक अगर नहीं लेनी तो आप बिल्कुल मत लो, चारों पेपर मैं आपको यहाँ कवर करवा दूँगी, तो उसकी चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो चलिए बात करते हैं अब इसके सेकंड पार्ट यानी थ्योरी सेक्शन की। तो इसमें जो थ्योरी सेक्शन है वो लगभग 9 पार्ट्स हैं उसमें। इसमें देखो, भारत में संगीत की उत्पत्ति, संगीत के पारिभाषिक शब्द, राग विस्तार के माध्यम से रागों का विकास, तालों का परिचय है, वाद्यों का वर्गीकरण है, घराना है। मतलब चैप्टर्स मैं आपको बता रही हूँ कौन कौन से चैप्टर्स में ये बटा हुआ है। ठीक है, संगीत का सौंदर्य बोध है, एस्थेटिक्स वगैरह दिया गया है, और प्रमुख भारतीय संगीतज्ञ हैं, उनका योगदान है संगीत में, और भारतीय शास्त्रीय जो हमारे क्लासिकल डांसेज हैं उनके बारे में दिया गया है। तो देखो गाइज़, थ्योरी इतनी इफेक्टिव नहीं है क्योंकि पतली सी बुक है ना। ज़्यादा कोई पेजेस नहीं है इस बुक में, तो कितनी थ्योरी दे देंगे।
तो इसके लिए आप अलग से वो जो अरिहंत की बुक आती है नेट जेआरएफ के लिए, वो आप प्रेफर कर सकते हो। फिर लास्ट जो एक थर्ड सेक्शन है इस बुक का, वो है यहाँ पे प्रैक्टिस सेट। यहाँ देखो लिखा हुआ है प्रैक्टिस सेट, और टोटल 5 प्रैक्टिस सेट आपको इस बुक में मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए, मतलब क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हाँ, एक चीज़ है कि जैसे थ्योरी के जो भी चैप्टर्स हैं, जैसे तालों का परिचय है अगर, है ना, तो चैप्टर के बाद में कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने को भी दिए हुए हैं, तो वो आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्पेशली टीजीटी पीजीटी के लिए ख़रीद रहे हो, तो मैं इतना रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि पेपर्स तो ये वाले मैं आपको सॉल्व करवा दूँगी, और बाकी थ्योरी के लिए आपके पास ऑलरेडी मटेरियल होगा। इसकी थ्योरी इतनी इफेक्टिव नहीं है, तो थ्योरी के लिए ये बुक मत लेना। हाँ, प्रैक्टिस के लिए लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, अदरवाइज़ प्रैक्टिस सेट के जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी मैं आपको अवेलेबल करा दूँगी। तो देखो प्रैक्टिस सेट में जैसे 5 इसमें प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ तो 5 प्रैक्टिस सेट में भी हर प्रैक्टिस सेट में आपको 125 क्वेश्चंस ही मिलते हैं, ठीक है। जैसे पैटर्न है टीजीटी पीजीटी का, बट हम ये देखते हैं जैसे टीजीटी पीजीटी इज़ मच ईजियर देन नेट जेआरएफ। अगर आप पेपर आपने सॉल्व किए होंगे तो नेट जेआरएफ तो ज़्यादा टफ होता है बजाय कि टीजीटी पीजीटी, बिकॉज ये स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो जाता है, और आपका नेट जेआरएफ है नेशनल लेवल का एग्ज़ाम, तो वो थोड़ा ज़्यादा टफ होता है। तो 125 क्वेश्चंस इस प्रकार आपके 5 सेट हैं प्रैक्टिस के, 125 पर सेट में आपके क्वेश्चंस हैं, और 4 प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, उसमें 125 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो अब मैं अगर इसके रेट की बात करती हूँ कि मुझे ये बुक कितने में मतलब मैंने परचेज़ की है, तो देखो गाइज़ यहाँ पे जैसे लास्ट में यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है 110 की 110 रुपये की ये बुक थी, लेकिन जहाँ से मैंने परचेज़ की है तो वो वहाँ से मुझे 80 रुपीज़ में ये बुक मिली है। तो आप देख सकते हो, अगर आपको इससे सस्ते में मिल रही है तो आप ले सकते हो। 80 रुपीज़ समथिंग की ये बुक है, एक मतलब आइडिया आप लगा सकते हो, ठीक है। और इस बुक में ऐसा कुछ ख़ास नहीं दिया गया है। थोड़ा सा टीजीटी पीजीटी के लिए आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, मतलब आपको क्या योग्यता आपको धारण करनी चाहिए, ये सब यहाँ पे थोड़ा दिया हुआ है। शैक्षिक योग्यता है, प्रश्नों का स्वरूप कैसे आता है, वो सब थोड़ा बहुत दिया हुआ है। तो गाइज़ यही है इस बुक का रिव्यू जो है थोड़ा सा, और बाकी जो भी इस बुक में प्रैक्टिस सेट हैं सब आपको इसी चैनल पर डे बाय डे अवेलेबल हो जाएंगे। सो अब आप देख सकते हैं, इस बुक को आप परचेज़ करना चाहें तो कर सकते हैं अगर आपकी मर्ज़ी है। और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी थ्योरी को, अपने सिलेबस को कवर करो। बुक्स का ढेर कभी मत लगाओ कि ये बुक भी ले लूँ, ये ले लूँ। देखो पोस्ट बहुत सारी होती हैं, जैसे अब टीजीटी पीजीटी हो गया, प्रोफेसर के लिए जैसे पोस्ट निकलती हैं, तो अब अलग अलग चीज़ों के लिए बुक थोड़ी इकट्ठी करोगे, है ना। ढेर नहीं लगाना हमें। जो राग का टॉपिक है, जो तालों का टॉपिक है, वो हर बुक में सेम ही होगा। आप एक जगह से पढ़ोगे, वही मैटर है, वही सब आपको याद करना है। तो बुक्स का ढेर नहीं लगाना, अपनी नॉलेज को एनहेंस करना है। ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कवर करो, और हो सके ना तो बुक्स को ख़रीदने की बजाय, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स को इकट्ठा करने की बजाय उस चीज़ के नोट्स बना लो। और जैसे आपने किसी बुक में कोई चीज़ देखी, उस चीज़ को अपने नोट्स में आप नोट डाउन कर लो, ताकि एक जगह वो आपको चीज़ मिल जाए। अगर आप ये सोचोगे अच्छा ये बुक है, इसमें से जब एग्ज़ाम होगा तो इसमें से ये रिवाइज़ करूँगा, इसमें से ये रिवाइज़ करूँगा, तो वो सब आपका नहीं हो पाएगा। आप भूल जाओगे इस बुक में क्या था। और एग्ज़ाम के टाइम पे इतनी सारी बुक्स को रिवाइज़ करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप अपने नोट्स को कैरी करो, नोट्स बनाओ ज़्यादा से ज़्यादा, और जिस बुक में जो अच्छा मिले अपने नोट्स में उसे ऐड ऑन कर लो। ये बहुत अच्छा एक तरीका होता है अपने अच्छे नोट्स बनाने का, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी का पेपर हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें 2015 का पेपर इसी बुक में से आपको मैं सॉल्व करवा दूँगी, तो उसमें से आप क्वेश्चंस देख सकते हो, अपनी तैयारी को बढ़ा सकते हो। सो इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।